प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है और चीफ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमने आपको समझाया। आज हम एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और आज उस टॉपिक के अंदर हम आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, किस तरह अपॉइंटमेंट होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, उसको कौन कौन सी पावर प्राप्त है, वो सारी बातें आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में करेंगे। तो देखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर, तो आज का जो टॉपिक होगा, हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड, कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह अपॉइंट होता है। डिस्कस इज पावर्स एंड फंक्शंस, उसके पावर एंड फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शनरी ऑफ द स्टेट। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सबसे महत्वपूर्ण, पावरफुल, शक्तिशाली, राज्य प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर का। सबसे महत्वपूर्ण फंक्शनरी है ये। किसके अंदर? स्टेट के अंदर, देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण राज्य प्रबंध का जो काम करता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर है। ही कैन बी कॉल्ड द रूलर ऑफ द स्टेट, हम उसको रूलर ऑफ द स्टेट कह सकते हैं। वैसे तो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वास्तव में प्रेसिडेंट की सारी पावर का जो इस्तेमाल करता है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट करती है। इसलिए जो रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वास्तव में हम प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की सारी पावर का इस्तेमाल करता है। तो ही कैन बी कॉल्ड द रूलर ऑफ द स्टेट, हम उसको रूलर ऑफ द स्टेट कह सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर एक्चुअली एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। और वास्तव में प्रेसिडेंट की सारी पावर का जो उपयोग वो प्राइम मिनिस्टर करता है। वास्तव में जितनी भी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है उस प्रेसिडेंट की पावर का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर करता है। ही कैन रूल द कंट्री इन ए वे विच ही थिंक्स इज द बेस्ट। जो वो सोचता है, जो उसके लिए अच्छा है, जो उसने अच्छा सोचा है, उस तरीके से वो देश का शासन कर सकता है। ही कैन रूल द कंट्री, वह देश का शासन चलाता है। इन ए वे, कौन से तरीके से? विच ही थिंक इज द बेस्ट, जब वह सोचता है कि ये देश के लिए अच्छा होगा, उसी तरह से वो देश का शासन चला सकता है। द गवर्नमेंट कैन डू नथिंग अगेंस्ट ही विल, सरकार उसकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कैसे होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो आप ध्यान दीजिए। वैसे तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ध्यान दीजिए, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट करता है। बट व्हाइल डूइंग सो, लेकिन ऐसा करने में, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर है। वैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, बट व्हाइल डूइंग सो, लेकिन ऐसा करने में द प्रेसिडेंट इज नॉट हैविंग ए फ्री हैंड। ऐसा करने में प्रेसिडेंट स्वतंत्र नहीं है कि मन जिसको चाहे उसको वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दे, ऐसा नहीं होता है। वो बंधा हुआ है, उसके हाथ स्वतंत्र नहीं है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी इच्छा से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दे। तो व्हाइल डूइंग सो, ऐसा करने में द प्रेसिडेंट इज नॉट हैविंग ए फ्री हैंड, प्रेसिडेंट को फ्री हैंड नहीं है, मतलब उतनी स्वतंत्रता उसको नहीं है। ओनली दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड टू ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर अपॉइंटमेंट हो सकता है हु इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, जिसको लोकसभा के अंदर जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है, मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। ध्यान दीजिए, लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी प्राप्त हुई है उसके लीडर्स को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर सकता है। आफ्टर द जनरल इलेक्शन, आम चुनाव के बाद, द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी। आम चुनाव के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद, प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को, उस
लीडर को अपॉइंट कर, उस लीडर को इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है प्रधानमंत्री के रूप में, विच हैज गेन मेजोरिटी इन द लोकसभा, जिसको लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त हुई है, टू फॉर्म गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में उस पार्टी के लीडर को इनवाइट करता है जिसको लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त हुई है। सरकार बनाने के लिए प्रेसिडेंट उसके लीडर को इनवाइट करता है। एक नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा, ये भी हो सकता है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में बहुमत, स्पष्ट क्लियर मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है, पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है, इवन देन द प्रेसिडेंट इज नॉट फ्री टू अपॉइंटमेंट, तब भी प्रेसिडेंट स्वतंत्र नहीं है, इज नॉट फ्री टू अपॉइंट एनीबॉडी एज द प्राइम मिनिस्टर, कि वो प्रधानमंत्री के रूप में किसी को भी अपॉइंट कर सके, तब भी वो फ्री नहीं है। उस समय वो किसको अपॉइंट करेगा, उसको इनवाइट करेगा। अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों में ओनली दैट पर्सन विल बी इनवाइटेड, केवल उसी व्यक्ति को इनवाइट किया जाता है, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए, हु कैन सीक द कोऑपरेशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर इन लोकसभा, लोकसभा के अंदर उसी लोकसभा में जिस व्यक्ति को कोऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर, बहुत ज्यादा जिसकी संभावना है कि वह व्यक्ति बहुमत सिद्ध कर देगा, या जिसको लोकसभा के अंदर उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनवाइट करता है जो लोकसभा के अंदर सभी लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकता है, सभी लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकता है, मेजोरिटी प्राप्त कर सकता है, उसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में या सरकार बनाने के लिए इनवाइट करता है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। बहुत ही पावरफुल फंक्शनरी है ऑफ द स्टेट, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण ये संस्था है, और उसको हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, सरकार का मुखिया कहते हैं। और वास्तव में सारी प्रेसिडेंट की जो पावर है एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर उसको यूज करता है। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसको करता है, जिसको लोकसभा के अंदर मेजोरिटी प्राप्त है, उस पॉलिटिकल पार्टी को के लीडर्स को, जिसको लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ है, उस लीडर को सरकार बनाने के लिए प्रेसिडेंट किसको इनवाइट करता है, उस व्यक्ति को जिसको लोकसभा के अंदर मेजोरिटी प्राप्त है, उस लीडर को इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए। आगे हम आपको इसमें बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर और जो कार्यकाल कितना होता है, और प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर्स होती है। आगे हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री के टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में, कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति चीफ ऑफ सबसे बड़ा सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है, लेकिन किसको, जिसको लोकसभा के अंदर मेजोरिटी प्राप्त हो। तो देखिए, वैसे तो क्या है कि जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है, जब तक राष्ट्रपति की कृपा होती है। राष्ट्रपति की कृपा के आधार पर ही तब तक ही प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी की कृपा पर चले, लेकिन किस पर चलेगा, वो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट जरूर करता है, और तब तक वो अपने पद पर बना रहता है जब तक राष्ट्रपति की दया दृष्टि उस पर बनी रहती। इसका मतलब क्या है कि जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री को मेजोरिटी हासिल है, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। जब लोकसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं प्राप्त होती, बहुमत नहीं प्राप्त करता है, या अविश्वास मत प्रस्ताव पास हो जाता है, तो प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो और उसकी सूचना प्रेसिडेंट को देती है, तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करता है। तो ये अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। तो ये टर्म्स ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है, द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज 5 years। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक प्रधानमंत्री की कृपा उस पर रहती है। ही मे रिमेन इन द ऑफिस सो लॉन्ग,
वह अपने पद पर तब तक बना रहता है एज ही एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जब तक उसको मेजोरिटी पार्टी का सपोर्ट है तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर बना रहता है। इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा लॉसेस कॉन्फिडेंस, यदि लोकसभा के अंदर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स अपना विश्वास प्रधानमंत्री के रूप में खो देते हैं, इन द प्राइम मिनिस्टर ही इज सो रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, तो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि यदि लोकसभा के अंदर मेजोरिटी पार्टी अपना विश्वास खो देती है, अपना मेजोरिटी को खो देती है, उसको बहुमत हासिल नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री सहित पूरी की पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। तो वैसे तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो सकता है। वो कब? जब लोकसभा में प्रधानमंत्री को और उसके विश्वास मत खो दे। अविश्वास यदि प्रस्ताव पास हो जाता है लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर, तो प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है 5 वर्ष से पहले भी। अब पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उसके पास क्या पावर है? तो प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, एक प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में क्या संबंध होता है? प्राइम मिनिस्टर आपको सभी को पता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और किस विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर होते हैं उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से दूसरे मंत्रियों को अपॉइंट करता है। तो जो कैबिनेट बनती है वो किसकी सलाह से बनती है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह से बनती है। तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में क्या संबंध है, क्या क्या कार्य करता है? फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो जो मंत्री परिषद होते हैं उसका निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, लेकिन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। तो फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये काम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो, विभागों का जो वितरण है, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर, किस मंत्री को हटाना या अपॉइंटमेंट करना, वो काम प्राइम मिनिस्टर का है। लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का लीडर होता है, मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, वो उसमें कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इसमें देखो प्राइम मिनिस्टर एज ए कोऑर्डिनेटर, प्राइम मिनिस्टर समन्वयक का काम करता है। यदि किसी भी कारण से अलग अलग विभागों के अंदर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं करते, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी भूमिका निभाता है, उन विभागों के अंदर समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है, उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है ताकि वो सही तरीके से कार्य कर सके। अगला है लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। अब ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। वैसे तो जितने भी मंत्री है वो प्रधानमंत्री की पूर्व सहमति से राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, लेकिन कैबिनेट के अंदर जितनी भी कार्रवाई होती है उसकी सारी जानकारी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट का मुख्य सलाहकार प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री जितना भी कैबिनेट के अंदर जितनी भी कार्रवाई होती है उसकी सारी जानकारी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को देता है। लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट ऑफ द पार्लियामेंट, आप देखिए कैबिनेट का नेता होता है, कैबिनेट के अंदर उनके मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि कोई भी मंत्री को किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसकी हेल्प कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। अपॉइंटमेंट, जितनी भी आपको जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में हमने आपको बताया था कि जो एम्बेसडर है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स को अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट जो मेजर अपॉइंटमेंट्स है वो किसकी सलाह से होते हैं? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की सलाह से प्रेसिडेंट करता है। तो ये जो जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, चाहे वो यूपीएससी के अधिकारी हो, जितने भी यूपीएससी का अध्यक्ष है, या फिर फाइनेंस कमीशन है, या आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके बाद ये एम्बेसडर्स है, ये जितने भी महत्वपूर्ण जो पद होते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से प्रेसिडेंट करता है। इसका मतलब मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है।
लीडर ऑफ द नेशन, ये राष्ट्र का नेता भी होता है, देश का नेता होता है। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो वो प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है। जब भी देश के ऊपर कोई संकट होता है, जब भी कोई मुसीबत आती है, तो पूरा देश किसकी तरफ देखता है? प्रधानमंत्री की तरफ देखता है कि प्रधानमंत्री क्या करेगा। लोग उसके भाषणों को सुनते हैं, उनकी हर बात पर ध्यान देते हैं। तो ये लीडर ऑफ द नेशन है। पूरा का पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ देखने लगता है कि क्या होगा। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट्स इंडिया एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये आज आपको हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, कौन उसको अपॉइंट करता है, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, उनके पास क्या पावर एंड फंक्शंस है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से वीडियो को देखते हुए समझने हैं। जिन बच्चों ने अपनी फेयर नोटबुक में ये क्वेश्चन नहीं किए हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में करें और कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।